दूसरे दौर के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इस सब के बीच सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। इसी दौरान बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन से खास बात की हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने सुनवाते हैं आपको। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। लगातार सीमांचल के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को मुस्लिम का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दूर की बात है। जैसा कहा जाता है कि मुस्लिमों का साथ बीजेपी को नहीं मिलता है। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, पसीना तो बहुत बहा रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं, गाड़ी से भी 8-8 घंटे आप ट्रैवल करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? नहीं, पूरा 12-14 घंटे कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सभा से उतरे हैं, फिर रोड पे चल रहे हैं आपके साथ, और रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। ये सीमांचल मोदीमय है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अररिया से गलगलिया रेल लाइन हुई है, सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट हुआ है, यहाँ रोड के काम बहुत हुए। और मोदी जी जब सीमांचल आते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ सीमांचल में आती है, क्योंकि यहाँ के लोग उनका दीवाने हैं। वो है देश का दीवाना और सीमांचल उसका दीवाना है। ये माहौल है यहाँ। मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलता फिर आप लोगों को? नहीं, मुस्लिम वोट भी मिलेगा। मुस्लिम देखिए, किसी वोट पर थोड़ी लिखा है कि मुस्लिम वोट मिलेगा, ये मुस्लिम वोट है, ये हिंदू वोट है। ये कहने के लिए परसेप्शन बना दिया जाता है। हिंदू समाज में भी बहुत लोग हैं जिनका वोट नहीं मिलता, तो आप कहाँ पूछते हैं कि हिंदू वोट क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, जातीय समीकरण पे उस पर भी बात नहीं, होती उसमें होता है ना। वो क्या हिंदू नहीं है? बहुत से हिंदू समाज का भी वोट नहीं मिलता। आप कहते हैं जी मुस्लिम का नहीं मिल रहा। और जो मुस्लिम मोदी भाईजान कहते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनके डेवलपमेंट से प्यार करते हैं, जो नीतीश कुमार से प्यार करते हैं, जो हम लोगों की बात मानते हैं, वो सब वोट दे रहे हैं। और आप इधर आके, आपके नेता इधर आके कहते हैं घुसपैठिया है सीमांचल में। नहीं, हम घुसपैठिया, जो घुसपैठिया है उसको हम भी घुसपैठिया कहेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लोग उनको न तो उनसे वोट मांगने जाते हैं, न हमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट चाहिए। ये तो ममता दीदी को सूट करता है, घुसपैठिया वोट तो उनको पसंद है। तेजस्वी यादव काफी खुश हैं कि फर्स्ट फेज हुआ, बदलाव की लहर है। वो तो बिना चुनाव हुए कह रहे थे कि 18 को ओथ लेंगे। वो दर्जी को कपड़े का नाप दे दें, ये बता दें टी शर्ट में लेंगे कि कुर्ते में लेंगे। वो तो राहुल गांधी की तरह नकल कर रहे हैं। हर लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी बोलते हैं कि उनकी सरकार आ रही है, और मीडिया को भी बुला के डीब्रीफिंग में कहते हैं यहाँ इतनी सीटें, यहाँ इतनी सीटें, और 3 चुनाव मिला के भी 240 नहीं आई। तो ये तो हाल है। अब राहुल गांधी बिहार आए थे, उनसे कोई गुण, क्या क्या गुण इनमें आ गया। टी शर्ट तो पहन लिए हैं उनकी तरह। ये कहाँ समाजवादी थे, ये टी शर्ट वादी हो गए। नहीं, ये सीमांचल की अगर बात करें या शाहबाद मगध बेल्ट की, पिछली बार आप लोगों की स्थिति खराब थी। आप लोग इसलिए शायद इस बार, अब उधर का तो चुनाव हो गया, लेकिन सीमांचल में प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री लगातार कैंप कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मंच पर आप भी दिखे, आपकी तारीफ करते हुए भी नजर आए। नहीं, गृह मंत्री जी का देखिए, गृह मंत्री जी का प्रदेश गुजरात में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन वो 67% बिहारी हो गए। या एक और, इस क्षेत्र में भीतरघात बहुत है, क्योंकि अब देखिए पूर्णिया के आसपास की ही सीटों की बात कर लें तो कई सारे आपके पार्टी के नेता या सहयोगी पार्टी के नेता चाहे तो दूसरे पार्टी में चले गए या निर्दलीय खड़े हो गए हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन पार्टी माँ की तरह होती है। जो दगा करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ा है, और हम कस्बा में ही हमारा एनडीए के साथी को वो सीट गई। हमारा एक बीजेपी का नेता निर्दलीय लड़ रहा है, लेकिन पूरे कार्यकर्ता जो नितेश सिंह हैं, जो हेलीकॉप्टर छाप से हैं, लोजपा के उम्मीदवार हैं, उनके साथ हैं। और अभी हम लोग कस्बा विधानसभा ही चल रहे हैं आपके साथ। तो सब लोग, वो सीट भी हम लोग जीतने वाले हैं। उस तरह आसपास की हर सीट में हमारा अच्छा अंतर होने वाला है इस चुनाव के अंदर। चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जनसुराज हो, या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, जितनी पार्टी जोर लगा ले, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए। AIM ने पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उससे कोई डर नहीं। वो तो अपने आप गुहार लगा रहे थे राजद से कि हमें सीट दे दो।
तो उन्हीं की वो बी टीम है, वो खड़े हो जाते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, इस बार खाता भी ना खुली भाई। जीत का आप दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का शपथ कौन लेगा? अरे मुख्यमंत्री तो हैं नीतीश कुमार जी, नहीं, फिर तो लेना पड़ेगा ना। खुद ही नहीं कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसकी भी वैकेंसी खाली नहीं है। तो चुनाव के बाद जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी, वो मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 से बात। जी, न्यूज़ 24 का भी इस सुदूर इलाके में आने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन दिलीप के साथ कुमार गौरव, पूर्णिया, न्यूज़ 24।